नमस्कार साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल दिव्य स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। और आपको पता है आज है 10 जून, तो 10 जून की यहाँ हम खबर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी, 2 दिन से मेरे नेट इशू के कारण जो एंड में ही वीडियो जो है रुक जा रहा था, जिस कारण से थोड़ा मैं आखिरी में आप लोगों को 1-2 न्यूज़ परसों की रह गई थी। कल के में तो लास्ट न्यूज़ से तो कोई उसका दिक्कत नहीं हुई, अगर हो भी किया तो, लेकिन मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ कि ऐसा बीच में हुआ है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज ऐसी कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए मैं अभी से आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। आज की पहली जो है, म्यांमार की सेना ने तात्मदाव ने की फेसबुक पर वापसी। तो हमें ध्यान रखना है, म्यांमार की सेना का नाम है तात्मदाव। और या फिर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि अभी हाल ही में किस देश की सेना ने फेसबुक पर वापसी की है। तो ये हो जाएगा म्यांमार की सेना ने, या फिर म्यांमार की सेना का नाम पूछा जा सकता है, तो हमें ये बताना है। चलिए तो इसके बारे में आप अन्य जो पॉइंट्स हैं देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग न्यूज़ देखते हैं। विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल को दिया 1950 करोड़ रुपए का ऋण, यानी कि विश्व बैंक ने 1950 करोड़ का लोन दिया है वेस्ट बंगाल को, जो कि कोविड-19 के कारण जो उनकी अर्थव्यवस्था बिगड़ी है और जो उनके उद्योग वगैरह ख़राब हुए हैं उसको और अच्छे से बढ़ावा देने के लिए, उसकी अवसंरचना के लिए। तो हमें ध्यान रखना है, कल ही मैंने आपको बताया था कि नाबार्ड जो है उसने असम को लोन दिया है। क्यों दिया है? उसकी एग्रीकल्चर वगैरह को बढ़ावा देने के लिए। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। S&P रेटिंग ने वित्त वर्ष 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 5% तक गिरने का अनुमान लगाया। तो हमें ध्यान रखना है, S&P ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है जिसने भारत की अर्थव्यवस्था में गिरावट दर्ज की है और उसे कितना बताया है? 5% रहने का अनुमान बताया है, जबकि 2022-23 के लिए यही विकास दर जो है 6.5% रहने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, IL&FS ने गुजरात सरकार को बेची 50% हिस्सेदारी। IL&FS क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड ने गिफ्ट सिटी, यानी कि गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, यहाँ आप देख सकते हैं गिफ्ट सिटी का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जा सकता है। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी को अपनी हिस्सेदारी बेची है। और ये हिस्सेदारी किस कंपनी ने खरीदी? तो आप ये ध्यान रखिएगा, गुजरात शहरी विकास कंपनी लिमिटेड गुडसिल, यानी कि गुजरात अर्बन डेवलपमेंट एंड कंपनी लिमिटेड ने इसे खरीदा है। चलिए तो नेक्स्ट हम देखते हैं, जियो प्लेटफॉर्म में आदिया ने किया 5.16 लाख करोड़ रुपए का निवेश। 5.16 लाख करोड़ का निवेश किया है आदिया ने। किसमें? जियो प्लेटफॉर्म पे। आदिया क्या है? अबू धाबी निवेश प्राधिकरण, यानी कि अबू धाबी इन्वेस्टमेंट एजेंसी, इसने जियो प्लेटफॉर्म पे कुछ इन्वेस्टमेंट किए हैं। तो कितनी इन्वेस्टमेंट किए? 5.16 लाख करोड़। ये इम्पोर्टेंट ये पूछा जाएगा एग्ज़ाम में कि हाल ही में जियो प्लेटफॉर्म में किसने, आपको बता दिया जाएगा कि इतने करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, तो लिखना पड़ेगा, अब बताना पड़ेगा आदिया। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं समझौता। भारत और डेनमार्क ने बिजली सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो भारत और डेनमार्क ने अपनी बिजली जो ऊर्जा जो बनती है उसके आदान प्रदान के लिए ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट हम देखते हैं, NCERT और रोटरी इंडिया ने सामग्री प्रसारित करने के लिए समझौता किया है। यानी कि जो NCERT की कक्षा की जो बुक्स हैं 1 से लेकर 12वीं तक की, उन्हें टीवी चैनलों पर दिखाने के लिए ये समझौता किया है, ताकि ई-लर्निंग के द्वारा बच्चे अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। नेक्स्ट हम देखते हैं, आप इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट देख सकते हैं। तो NCERT टीवी टाई अप, ये आप पढ़ना, और दीक्षा ऐप टाई अप। एक ही समय में भारत सरकार के राष्ट्रीय मोबाइल ऐप दीक्षा के माध्यम से ई-लर्निंग मॉड्यूल की उपलब्धता होगी। ओके, चलिए
नियुक्ति हम देख लेते हैं, किसका अपॉइंटमेंट हुआ है। अनिल वल्लूरी बनाए गए हैं गूगल क्लाउड इंडिया के नए वरिष्ठ निदेशक। तो गूगल क्लाउड आप जानते होंगे, एक हमारे मोबाइल में ऐप आता है गूगल क्लाउड का, एक बादल जैसा बना हुआ रहता है और उसमें हम लोग अपनी फ़ोटोज़ वीडियोज़ जो है उन्हें सेव करके रखते हैं। तो कौन बन गए इसके, अनिल वल्लूरी जी। और इसके पहले अनिल वल्लूरी जी नेट ऐप में भारत और सार्क ऑपरेशन के अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट हमें देखना है वकील जावेद इकबाल वानी को बनाया गया जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। तो ध्यान रखना है कि जम्मू कश्मीर के न्यायाधीश कौन बन गए हैं, तो वकील बने हैं जावेद इकबाल वानी। ठीक है, आप जम्मू कश्मीर की देख सकते हैं, उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं रंजीत कुमार को नासा डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल से किया गया सम्मानित। तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि रंजीत कुमार जो हैं भारतीय नागरिक है, साथ ही ये नासा जो है अमेरिका की कंपनी है, मतलब अमेरिका की सैटेलाइट लॉन्चिंग जो है सैटेलाइट एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन में काम करता है। अब नासा का फुल फॉर्म नीचे देख सकते हैं, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा। ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। और अगर हम आज कल जो था 9 जून उसके दिन की बात करें तो विश्व प्रत्यायन दिवस यानी कि वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे ये हर साल 9 जून को मनाया जाता है। इस साल इसकी थीम थी एक्रीडिटेशन इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं खेल से कुछ संबंधित हैं। गोमती मारुमुथु जो हैं एथलीट के प्लेयर हैं, इन्हें अभी हाल ही में AIU यानी कि एथलेटिक इंटीग्रिटी यूनिट ने 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। 4 साल तक का इन पर बैन लगा दिया गया है क्योंकि ये नशीले पदार्थ का सेवन करती हुई पाई गई हैं। तो हमें ध्यान रखना है गोमती मारुमुथु किस खेल से संबंधित है, एथलीट से। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। साथ में हम निधन की बात कर लेते हैं। जैसा कि मैं रोज़ ही आपको बताती हूँ कि दुनिया में आए हैं तो जाना ही है। तो आज किसकी मृत्यु हुई है, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण चरण सेठी का आज के दिन निधन हो गया है। ये जो है उड़ीसा से 8 बार सांसद रह चुके हैं। तो हमें ध्यान रखना है उड़ीसा विधानसभा से इनका चयन हुआ है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं IIT गुवाहाटी के छात्रों ने विकसित की फ्लाईजी मोबाइल ऐप। तो फ्लाईजी मोबाइल ऐप एक इम्पॉर्टेंट हो जाती क्योंकि अभी जो है कोविड-19 का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये पूछा जा सकता है फ्लाईजी मोबाइल ऐप किस IIT इंस्टीट्यूशन के छात्रों द्वारा विकसित की गई है, तो IIT गुवाहाटी। तो हमें ध्यान रखना है IIT गुवाहाटी ने ये जो है फ्लाईजी मोबाइल ऐप, ये देखिए कोविड-19 महामारी के दौरान अनुकूल और संपर्क रहित हवाई यात्रा के लिए फ्लाईजी नामक एप्लीकेशन का विकसित की है, जिससे आसान यात्रा, ड्रॉप प्रबंधनीय, पार्किंग, बेहतर खरीदी अनुभव और पूरी यात्रा के दौरान आवश्यक अपडेट प्रदान करते हुए संपर्क रहित बोर्डिंग प्रदान की जा सके। यानी कि एक सेफ आपको कहीं से कहीं तक पहुंचाया जा सके। तो आप इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं DIAT क्या है, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी DIAT ने कोविड-19 के बचाव के लिए तैयार किया अनन्या फार्मूला। तो हमें ध्यान रखना है अनन्या फार्मूला, क्योंकि अगर डायरेक्ट एग्जाम में आ गया अनन्या क्या है तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे और सोचेंगे अरे अनन्या तो किसी का नाम है, लेकिन अनन्या एक जल आधारित कीटाणुनाशक स्प्रे है। यानी कि ये एक वाटर बेस्ड डिसइंफेक्शन स्प्रे है जिसको स्प्रे करके हम डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज़ करेंगे, जिससे स्प्रे करके, और इसके द्वारा जो भी कीटाणु हैं उनका नाश करेंगे।
तो ये जो है ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र पुणे महाराष्ट्र में DIET का मुख्यालय है, तो ये ध्यान रखना है। यहाँ की कुलपति हैं CP राम नारायण, ये मुख्यालय आपको इम्पोर्टेंट हो जाता है। साथ में इसका फुल फॉर्म आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हमें इसमें से क्या ध्यान रखना है कि DIET का फुल फॉर्म क्या है और अनन्या क्या है, जल आधारित कीटाणुनाशक स्प्रे है, और DIET का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है। ओके, इसी के साथ मेरा वीडियो जो है यहाँ आज कंप्लीट होता है। आज थैंक गॉड कोई भी नेट की इशू नहीं आया। अगर आपको मेरा वीडियो मैंने जिस तरीके से आपको समझाया, अगर आपको ये पसंद आता है तो प्लीज़ 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 आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि आप मेरा ये वीडियो शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए ताकि और भी लोग बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू, गुड बाय एंड सेफ रहिए। कोविड-19 बहुत ज़्यादा फैल रहा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।